सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। आज हम 2020 का ओरिजिनल सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सभी कैडेट जल्दी से आ जाए। ठीक है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम 2020 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा था, आज का पार्ट 4 है। और आज की इस क्लास में ना बिल्कुल ये जो टॉपिक है, ये पूरा पेपर है, वो आज पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, कल से हमारी नए टॉपिक शुरू होंगे, तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ लाइव। बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करेंगे जल्दी क्लास को। आ जाओ, जुड़ जाए सभी बच्चे जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है। और सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आज से ना क्लासेस 2 घंटे की कर दो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस हमारी बढ़ा दूं। ठीक है, 2 घंटे की कर दूं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, इसकी वजह से ना तो 2 घंटे की क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मैं सोच भी रहा हूँ कि क्लासेस का जो टाइमिंग है थोड़ा सा बढ़ा दूं आप सभी के लिए। लेकिन क्या होता है, जो क्लास होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर बच्चे देखने को नहीं देखते। इसलिए क्या है, बड़ा वीडियो ना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप सभी के लिए बनाना और बड़ी क्लास लेना। ठीक है, आप तो लाइव में देख जाओगे, लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं, जो बाकी के जो कैडेट्स है, जो ऑफलाइन देखते हैं इस क्लास को, तो वो ना बोर हो जाते हैं। इसलिए ना 2 घंटे की बड़ी क्लास हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी कैडेट्स आप सभी का स्वागत है मिशन एनसीसी में। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एक ऑफिशियली आंसर शीट है, आप जो कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये पेपर कहाँ का है। ठीक है, मैंने उसको हाइड कर दिया है रेड टेप से, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं होता है यहाँ पे बताना। चलिए, तो ये जो ड्रिल है, सबसे पहले तो ड्रिल के बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग के बारे में समझा, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सभी चीजें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा है। ठीक है, अगर आप सभी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो मैंने एक स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है, एनसीसी सी पेपर 2020 नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जो है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ लिया है, सभी चीज़ें, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन को भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या था भैया, हम कहाँ से थे? चलिए आ जाओ, आप सभी लोगों के एडवेंचर ट्रेनिंग से जो है हमारी स्टार्ट होगी आज से। ठीक है, तो आज से हमारी एडवेंचर ट्रेनिंग से स्टार्ट होगी, साहसिक प्रशिक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में ना 90% जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वही जो है वो 90% जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। भैया नए क्वेश्चन कहां से लाएंगे? नए क्वेश्चन कहां से लाएंगे? वही जो पुराने क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम में आते हैं। 90% जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो नए ईयर में आते हैं, न्यू ईयर में आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये 2020 का पेपर है, इसी में के 90% क्वेश्चन जो आपके 2021 के पेपर में आने वाले, क्योंकि ये 20 का पेपर है तो 21 के पेपर में 90% क्वेश्चन तो इसी में के आने वाले। तो चलिए, साहसिक प्रशिक्षण एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर 20 मार्क के लिए आपके 2020 के एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो यहाँ से देख सकते हैं, और जो हिंदी वाले उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा। चलिए, तो इसमें क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जिसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है, फिर सो चटाई, स्लीपिंग बैग, जूते, फिर टॉयलेटरी आइटम, मशाल और बैटरी, मार्कर और चौक, पानी, भोजन और खाना पकाने के बर्तन, पर्याप्त कपड़े, टोपी, कैमरा, एक अच्छी जोड़ी। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आप सभी को एक ट्रैकिंग कैंप के दौरान आप सभी को ले जाना बहुत ही जरूरी है। ट्रैकिंग के दौरान इन सभी वस्तुओं को आप सभी को ले जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए पूछा था, आप सभी ने देखा ही है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली 5 एडवेंचर एक्टिविटीज लिखो। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो लाइव, देखिए ये क्वेश्चन ना हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली किसी 5 गतिविधियों के नाम लिखो हर साल। ऐसा एक भी साल नहीं कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो आपके एग्जाम में। तो 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कि साइकिल अभियान है, पर्वतारोहण है, रॉक क्लाइंबिंग है, पैरासेलिंग है, पैरा जंप्स है। ठीक है, तो साइकिलिंग एक्सपीडिशन, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, पैरा जंप्स। ठीक है, और इसके बाद में मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। ठीक है, मोटरसाइकिल अभियान है, उसके बाद में ट्रैकिंग है। ठीक है, ये सभी जो है आप सभी को लिखना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए हर साल पूछा जाता है, जो कि एडवेंचर ट्रेनिंग के इस पोर्शन में, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कैडेट जुड़ जाए फटाफट। बहुत सारे बच्चे लेट हो रहे हैं। ठीक है, लेट नहीं होना है। और जो जो आ चुका है सभी कैडेट चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। चलिए, तो उसके बाद में 10 सुरक्षा युक्ति लिखो जो आपको रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाने के दौरान ध्यान में रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में सभी कैडेट्स इन मार्क्स के ऊपर भी फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना है आप सभी को, मार्क्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो 10 सुरक्षा युक्तियां लिखो जो आपको रॉक क्लाइंबिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हार्नेस को हमेशा चेक करें। ठीक है, हार्नेस को आप सभी को चेक करना है। उसके बाद में गार्डों को हमेशा चेक करना है। ठीक है, जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो तो गार्ड क्या होनी चाहिए, जो आपकी नॉट होती है उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। ठीक है भैया, ये रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दे दी है। ठीक है, तो पिक्चर दे दी, आप देखो थोड़ा सा उसको सही तरीके से। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग आप देख सकते हो, उसमें क्या है, जो नॉट होती है, जो आपके कमर पे जो गांठें बंधी होती है। ठीक है, जो रस्सी होती है, आप देख पा रहे हो, आप पे रस्सी होगी। ठीक है, उस रस्सी को ना सही तरीके से आपको बंधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रस्सी कहीं से भी ढीली हो और आपने भाई खींचा उसको तो गिर जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो, लाइव एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग के दौरान आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ठीक है, इसको हटा रहा हूं वीडियो को। तो चलिए, रॉक क्लाइंबिंग के दौरान आप सभी को जो हार्नेस को हमेशा चेक करना चाहिए, गाटों को हमेशा चेक करना चाहिए, हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, मैंने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। रस्सी और विले डिवाइस को हमेशा चेक करिए। ठीक है, रस्सी को और विले डिवाइस को हमेशा चेक कर लेना है। हमेशा लंबी रस्सी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसके बाद में जरूरत के मुताबिक उपकरण लाए। रस्सी हमेशा पैर के ऊपर ही रखे। ठीक है, रस्सी हमेशा पैर के ऊपर ही रखे। उसके बाद में सही जगह पर रस्सी को क्लिप करें। हमेशा सुरक्षित एंकर इस्तेमाल करें। हमेशा सुरक्षित एंकर इस्तेमाल करें। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं, जो कि ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आपके BC सर्टिफिकेट के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जिसको हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन कहते हैं, जो कि 20 मार्क के लिए आपके एनसीसी के C सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया 2020 में। तो इसमें पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। अब वर्षा जल संचयन क्या होता है, जो भी बारिश का पानी होता है ना, तो बारिश का पानी हमें क्यों संचयन करना चाहिए, बारिश के पानी को हमें क्यों रोकना चाहिए। ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है यह, याद रखिएगा सभी कैडेट्स, यह उप मिट्टी और भूजल को रिचार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद में जल स्तर का बढ़ाना, सिंपल सी बात है, जल स्तर भी बढ़ता है। यह बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है। ठीक है, वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए विशाल टैंकों और तालाबों को संग्रहित किया जा सकता है। इससे भूजल पर निर्भरता कम हो गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, जो कि एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया जो बारिश का पानी आता है, तो बारिश का पानी हमें क्यों रोकना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो है इसका आंसर सही तरीके से लिख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा था, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा था 2020 के पेपर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो
नवीकरण और अवनीकरण के संसाधन क्या है? नवीकरण और अवनीकरण के संसाधन क्या है? दो उदाहरण के साथ समझाए, ठीक है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है भैया? तो नवीनीकरण के संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनर्उत्पादन किया जा सकता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं? संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनर्उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल कौन कौन से? जो सौर है, पन बिजली है, जैव है, द्रव्यमान है, भूतापीय और पवन ऊर्जा है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? तो एक सोलर है, हाइड्रो पावर है, बायोमास है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा एग्जांपल बताया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो कि गैर नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं? ये ऐसे संसाधन है जो बहुत लंबे समय तक भूगर्भीय समय पर बनते हैं और जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में नहीं बनते। इन संसाधनों के बनने में लाखों साल लग जाते हैं, उन्हीं को हम सभी चार्ट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। सभी लोग चार्ट बॉक्स में बता दो जल्दी से, ठीक है। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है? तो ये ऐसे संसाधन है जो बहुत लंबे समय तक भूगर्भीय समय पर बनते हैं और जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में नहीं बनते। इन संसाधनों को बनने में लाखों साल लग जाते, उन्हीं को हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से दे सकते हैं हम? पेट्रोल है, डीजल है, आग की लकड़ी है, कोयला है, ये सारे के सारे क्या है? तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के 3 लाभ बताओ। भैया, आप सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हो और आप सभी को सोलर एनर्जी यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सौर ऊर्जा हमें क्यों यूज करनी चाहिए, क्या फायदे है उसके, क्या लाभ है, ये भी हमें बताना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके 2020 के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है कि सौर ऊर्जा से क्या समझते हो? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जारी की जाती है और सीधे सूर्य प्रकाश से एकत्र की जा सकती है। देखिए, सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जारी की जाती है और सीधे सूर्य प्रकाश से एकत्र की जा सकती है, ठीक है। तो इसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा के क्या फायदे, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है सौर ऊर्जा के, ठीक है। तो भैया, यह बहुतायत में और हर जगह पर उपलब्ध होती है, ठीक है। ये सोलर एनर्जी कहीं पे भी उपलब्ध, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसे भविष्य के उपयोग के लिए विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। इसको ना आगे फ्यूचर के लिए ना इस एनर्जी को ना किसी विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में जो है ना इसके इस्तेमाल से कभी भी कोई हादसा नहीं होता है, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से कोई कभी हादसा नहीं होता है फिर, और पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसका आंसर जो है लिख सकते हो, जो कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी कैडेट्स के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का अभी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम आने वाला है, कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है, उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, तो उन सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो सेम आपका जो पेपर होगा ना बी और सी का, सेम इसी तरीके से होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को भी आप सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल बी सर्टिफिकेट का एग्जाम आप देने वाले हो, तो आप सभी को बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिलेगा? तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जी हाँ, टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में 8
आपको आंसर शीट मिलेंगी, उसके बाद में 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे ना जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में वो सारे के सारे क्वेश्चन इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बी सर्टिफिकेट के कोर्स की फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेज देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, वरना कोई जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगर आप सी सर्टिफिकेट की कैडेट हो, आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम वेट अब सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में ना आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करे तो क्या करे, कैसे पढ़ाई करे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको। सिर्फ क्या पढ़े, हैंडबुक पढ़े, हैंडबुक में का कौन सा टॉपिक पढ़े, ये चीजें समझ में नहीं आ रही, अभी भी डाउट में हो, तो ये मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मेरे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, जी हाँ टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ में उनके 10 आंसर शीट भी आपको मिलेंगी, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में ना देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर किसी को एक बार ना इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाना ही चाहिए। लेकिन इसकी फीस है, कोर्स की फीस है, ठीक है, इसकी जो फीस है वो 199 रुपीज है, 199 रुपए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर परचेस करना चाहते हो तो हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट मेथड की। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड है, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई और व्हाट्सएप पे। ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, आपके क्विज टेस्ट, आपके क्वेश्चन बैंक, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है, तुरंत आ जाएंगे और पीडीएफ फाइल में आएंगे। इस बात को भी याद रखिए। पेपर का जो लैंग्वेज वो हिंदी है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, इसलिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी है। और जो भी बच्चे आर्मी विंग वाले वही परचेस करें, जो नेवी और एयर वाले उनके लिए उनको तो सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। अब एक बात याद रखिएगा, बी की फीस 199 है, सी की फीस 199 है। अब यहाँ पे आपको इतनी फीस पेड करनी पड़ी है। सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए अभी, ठीक है, सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए, चैट बॉक्स थोड़ा रोक दीजिए, ठीक है, सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए। तो देखिए आप सभी को इतनी फीस आप पेड कर रहे हो 199, ठीक है, 199 रुपए आप फीस पेड कर रहे हो, तो भैया आप कुछ तो आपको ऐसा बेनिफिट वाला मिलेगा क्या? ऐसी थोड़ी ना है, ठीक है, ऐसी थोड़ी ना है, जिसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसी चीज मिलने वाली है जिसमें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करोगे ना उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, इसलिए एक पेड कोर्स है, ठीक है। और आप, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपको इसमें ना बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अब समझ में नहीं आएगा अभी उनको, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा ना तब आपको पता चलेगा, अच्छा था मैंने इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रटा है, उन क्वेश्चन पेपर को मैंने अच्छे से पढ़ा है। और ये तब समझ में आएगा जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जब आप लिखोगे ना, एग्जाम के समय में आपको समझ में आएगा कि अच्छा था तब मैंने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को मैंने अच्छी तरीके से याद रखा, पढ़ा, तभी जो है आप आपके एग्जाम में अच्छे लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो करिए, फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कंपलसरी भी नहीं है। तो चलिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ है और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप परचेज कर सकते हो और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जो भी मैं डेली सुबह शाम पढ़ाता हूँ वो सारे पीडीएफ जो है मैं उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं कि, चलिए अब क्या बात बतानी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सभी कैडेट्स, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रैकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण के ऊपर जो है आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी 2
5 मार्क के लिए पूछा गया है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखो। भैया एनसीसी कैडेट के द्वारा कराए जाने वाले या किए जाने वाले किसी 5 बाधाओं के नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेट जंप है, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, ठीक है, हाई वॉल, डबल डीच, राइट हैंड वॉल, लेफ्ट हैंड वॉल, रैंप, स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है। ये 10 पार्ट्स आप सभी को पता होना चाहिए। 10 पार्ट्स नहीं, ये 10 क्या है, ऑब्स्टाइकल से 10 बाधा है। अगर आपने टीएससी किया है, थल सैनिक कैंप किया है, या थल सैनिक कैंप में आप आपके बटालियन लेवल पे आप गए हो तो आपको पता चलेगा, या आपने इन ऑब्स्टाइकल को देखा है तो भी आपको इनके नाम याद रहेंगे। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डीच, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट और रैंप और स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है। ये सारे के सारे आप सभी को याद होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए सभी कैडेट्स बहुत बढ़िया, जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने आज से ना क्विज टेस्ट शुरू कर दी है, ठीक है। क्विज टेस्ट जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप टेलीग्राम के ऊपर जल्दी से जाए और ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो उतना बड़ा ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप टेलीग्राम में ना हम ज्यादा से ज्यादा एक ग्रुप बना सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाओ, वहां पे ना बिल्कुल जो भी आपके डाउट्स है वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। सभी कैडेट्स टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जल्दी से फटाफट और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डेली क्विजेस मिलेंगी और साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सवाल जवाब होते रहेंगे उसमें। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाओ और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का हमारा पार्ट 4 था, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो यहाँ पे वेट, यहाँ पे ना कुछ ही समय बाद वीडियो आ जाएगी, कुछ ही समय बाद ना यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ही समय में यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी जो है पार्ट 4 तक की सारी वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एनसीसी स्पेशल क्लासेस की जो नोट्स होती है, जो स्पेशल क्लासेस जो हमने चलाई थी, उसकी जो वीडियो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से हमारा 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया है, कॉमन सिलेबस का, ठीक है। तो कल से जो है मैं थोड़ा सा क्लासेस बड़ी लाऊंगा, ठीक है। कल से जो है हमारी सुबह वाली क्लासेस से कल से क्लासेस बड़ी वाली होंगी, ठीक है। तो कम से कम थोड़ा सा वो 50-60 1 घंटे की क्लासेस होगी कल से, ठीक है। कल के क्लास में ना हम बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक हिंट आ जाए। तो कल के पेपर से हम बी सर्टिफिकेट के पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल की क्लासेस से। और कल की क्लासेस एक दिन में ना, कल सुबह और शाम को ना एक दिन में वो बी सर्टिफिकेट का पेपर मैं एंड कर दूंगा। उसके बाद हमारी जो है वो मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, परसों के दिन से, ठीक है। तो चलिए सभी कैडेट्स बहुत बढ़िया, जितने भी कैडेट्स देख रहे हो शाबाश सभी कैडेट्स, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ जल्दी से, सभी लोग जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट कल की सुबह वाली क्लास में, ठीक है। सभी कैडेट्स को गुड नाइट, सभी लोग अच्छे से खाना खा लीजिए, सभी लोग अच्छे से सो जाए और सुबह 9 बजे क्लास को आना है। तो मिलते हैं बिल्कुल कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।